हेलो फ्रेंड्स, खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और मॉर्निंग में उठते ही मैंने मेरा बच्चों का काम तो फिनिश कर दिया, मतलब स्कूल भेज दिया है दोनों बच्चों को। अब मैं आराम से धीरे धीरे मेरे घर का काम करूंगी, जिसमें झाड़ू पोछे करने हैं, ऊपर की डस्टिंग वस्टिंग करनी है। तो उससे पहले मैं डस्टिंग करूंगी, फिर उसके बाद में जो भी काम है, मेरा रूटीन काम है, वो फिनिश करूंगी। किचन भी मुझे बुला रहा है यार। किचन में मैंने कुछ नहीं किया, बस सब्जी बन गई है, मतलब मैं लंच बॉक्स के साथ ही सब्जी बना देती हूँ, उसी के साथ मैं आटा लगा देती हूँ। फिर आप जैसे जैसे खाएंगे ना वैसे वैसे सब्जी बनानी है। और आजकल देखो मैं यार पतली हो गई ना, ऊपर से दिखाते देखो, मतलब मैं इतना खुश हूँ, मुझे बिना जिम के बिना डाइटिंग के पतले होने का मौका मिल गया। और अब मेरा ना मतलब ये मानो 3 किलो वेट और कम हो जाएगा ना, वैसे ही मैं एकदम सही हो जाऊंगी। देखो मच्छर खा गया यार मेरे, यहाँ पे इतना तगड़ा मच्छर खाया है, मतलब इतनी खुजली आती है इसमें, पूछो मत। और आज हमारी जो पूजा रानी है वो जा रही है चिराना, और 4-5 दिन के लिए वो चिराना जा रही है। 4-5 दिन सारी चीजें मुझे ही संभालनी पड़ेगी, कल्चर क्रिएशन, परिवार और ये बच्चे सारे के सारे मुझे ही संभालने पड़ेंगे। इसी के बीच में मेरा इवेंट भी आने वाला है जो कि है 20 को। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगी, सुरभि उसकी ऑर्गेनाइजर है। और अगर आपको भी पासेस वगैरह बुक करवाने हैं तो कांटेक्ट नंबर मैंने मेंशन कर रखे हैं। आप है ना फटाफट से अपने जो पासेस है वो बुक करवा ही लेना, क्योंकि बहुत लिमिटेड पासेस है। और उसने यही बोला है कि आपकी बार मैं इवेंट करूंगी खतरनाक, ज्यादा मतलब क्राउड इकट्ठा नहीं करूंगी, बस लिमिटेड लोग आने चाहिए। और काफी अच्छा इवेंट होने जा रहा है जो कि लहरिया उत्सव है, काफी सारे गेस्ट आ रहे हैं, मैं भी वहां जा रही हूँ। तो आप सब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सब जो भी मेरे से मिलना चाहते हैं और भी काफी सारे गेस्ट से मिलना चाहते हो आप, तो आप वहां जरूर पधारना। अब मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे क्या युद्ध मचा रखा है पूजा ने, सीरियसली। मतलब मैं पूजा को ये बोलती हूँ कि तू पूरा को पूरा घर रहना है, मतलब हमें अब ना शॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं शॉप करूंगी ना तो मेरा जो सामान है ना वो शॉप में आएगा ही नहीं। जो कल्चर क्रिएशन का सामान है वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। हमें पता है किस चीज की नीड है, हमें नीड है पूरे के पूरे बेसमेंट की। तो मैंने ऋषु के पापा को यही बोला मैं कि अपना वाला जो घर है वो नीचे वाला जो बेसमेंट है ना वो मेरे को ही दे दो। पर ऋषु के पापा रेडी नहीं है उसको देने में, उसको शायद वो कुछ उसमें चेंजेस करवा रहे हैं, जो कि आपको जब हो जाएंगे ना फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। अब बातें बहुत कर ली, अब मैं काम करती हूँ यार भाग के। चलो गाइज लग जाते हैं अपने काम पे। पहले मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, डस्टिंग वस्टिंग, फिर उसके बाद में बाकी का काम करूँगी। मतलब ये जो भागा दौड़ी है ना, ये लाइफ की अपनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मतलब पूरे दिन ऐसे ही मेरा गुजरता है। ये होल है ना, मुझे ना बुला रहा है ये कि प्रीति भाई से आ जाओ, इनको सही करो। मतलब पूरा का पूरा घर ऐसे फैला पड़ा है। अब ये बेसमेंट में लेके जाऊंगी सारा का सारा सामान। ये वाला स्टॉक मैंने आपको दिखाया था, आ गया, ये आ गया। और ये वाला भी फाइनली हमारा स्टॉक आ चुका है। इसमें भी कलर बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं। इसमें पिंक कलर हो गया, चुका है, ये जाने वाला भी है, ये जा भी चुका है। मतलब इसका तो अच्छा डिमांड रहा, क्योंकि 1000 रुपये की प्राइस है ना, उसमें बहुत अच्छा है। मतलब ये बाद में भी ले सकते हो, लहरिया का तो कुछ है नहीं, ये शिबोरी के अंदर है। और मैं मेरी फोटो भी अटैच कर रही हूँ, बहुत प्यारा सूट है। ये लहरिया टाइप दिया है बट वैसे शिबोरी है पूरा ओढ़ना। ये दिखा कलकत्ता सिल्क वाला न्यू स्टॉक, ये इधर स्टिच होके आया है। ये कलकत्ता वाले सिल्क वाले भाई, इसकी तो अच्छी डिमांड रही। तो ये वाले सूट भी बस ये मानो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। रेड कलर, चटक वाला रेड कलर है जो है ना, मतलब वीडियो में आ रहा है ना, सेम ऐसा का ऐसा ही है। इधर की साइड ये वाले हमारे जो सूट है, इनमें भी स्टिच होने गया है सपना के लिए। मैंने सपना को फोटो भेजी थी कि भाई कौन सा स्टिच करवाऊं, तो उसने बोला कि ये रेड और ये वाले कलर तो मैंने काफ़ी वियर कर लिए हैं, तू मेरा है ना लेवेंडर कलर करवा। तो ये उसके लिए ना स्टिच होके आ जाएगा, बस आने ही वाला है। ये मानो आज या कल में आ जाएगा। जैसे ही आएगा ना वैसे ही आपको रील इसकी देखने को मिल जाएगी। स्टॉक ही है ना, वियर करने से पहले ही आउट हो रहा है मेरे व्लॉग से ही। तो आप हाँ, इसके अंदर आप प्योर की ओढ़नी भी वियर कर सकते हो। जैसा कलर दिख रहा है ना वैसा का वैसा ही आएगा एग्जैक्ट। मैंने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर रखी है। कलर आपको अगर ये वाले पसंद है तो ये वाले भी परचेज कर सकते हो। देखो रेड कलर भी इसका अच्छा है सारा। और ये स्टॉक अब का पूरा मैं अंदर लेके जाऊंगी, अंदर नहीं नीचे लेके जाऊंगी। और इस साइड देखो, ये पूरा रूम पूरा रूम है ना, ऐसे कैसे फैला पड़ा है। आज मैंने तो कुछ किया ही नहीं इस पूजा की नज़र में कभी भी। ये देखो
ये वाला भी आ गया, ये भी दिखा। ये वाला, हाँ ये वाला भी है ना, ओढ़ने वगैरह पैक करने, ये वाला स्टॉक भी आ चुका है। और रात को पूजा यहीं सो रही थी, इसको ओढ़ के सो गई पूजा। गाइस सर्दी लगी, सही में बहुत प्यारा सूट नींद है। आ गई नीचे। ये जैसा कलर दिख रहा है ना वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर रखी है। और बहुत प्यारा सूट है, जिसको परचेज करना है टाइमली परचेज कर लेना। रॉयल सिल्क इसका फैब्रिक है। और इसके ओढ़ने भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये पैक करना बाकी है, आज मैं पैक कर लूँगी। ये लहरिए के अंदर ओढ़ने हैं, तो जिसको ऑर्डर करने ऑर्डर कर लेना। अब मैं सही कर रही हूँ पूरा घर, देखो कैसे फैला पड़ा है। ये हमारी डम्मी मोटी आ गई यार, इसको पतली लाते ना तो ज़्यादा बेटर रहता। ये वाले जो सूट है ना गाइस, ये प्योर कॉटन के अंदर है। इसमें 3 कलर मैंने रिस्टॉक किया है, रेड, ब्लू एंड मस्टर्ड। तीनों ही कलर बेस्ट है। तीनों के साथ में शर्ट अगर आपको चाहिए कॉम्बो तो वो भी मिल जाएगा। और काफ़ी सारे मैसेज ये आ रहा है कि जीजा आप है ना प्राइस भी बता दिया करो साथ में ही। तो ओनली सूट अगर आप लेते हो तो 750 प्लस शिपिंग है। अगर आप शर्ट के साथ में कॉम्बो लेते हो तो 1050 प्लस शिपिंग है। तो ऑर्डर कर लेना। कॉटन फैब्रिक है, सरबती पोत का ओढ़ना है, अच्छा सूट है। गाइज फाइनली मेरा सारा काम फिनिश हो गया। आज यशविनी से आने से पहले मैंने सारा काम फिनिश किया। उसका कारण ये था कि ये जो ड्रेस थी ये मुझे लॉन्च करनी थी, और फिर पूजा चली जाती ना तो 4-5 दिन पे और बात पड़ जाती। ये वाला सूट तो मैंने कम से कम 1 महीने पहले स्टिच करवा लिया, बट इसका जो स्टॉक है वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा अपलोड नहीं करूंगी मैं, जब मेरे हाथ में स्टॉक आ जाएगा ना फिर उसके बाद मैं अपलोड करूंगी। अभी हमारे पास स्टॉक है, अभी भी लिमिटेड ही है। बारिश का मौसम है, उस वजह से क्या ये ओढ़नी है ना डाई नहीं हो पा रही, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और अब आज मतलब मेरे पास कम से कम इसके 15 पीस आ चुके हैं, तो ये 15 पीस निकल जाएंगे ना, फिर उसके बाद में रिस्टॉक होने में 4-5 दिन और लग जाएगा। आप टेंशन ना लो, जिसको नहीं मिलेगा तो 4-5 दिन बाद में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका शूट करके आती हूँ। तो गाइस जाते जाते मैं ऐसे सोच रही हूँ, ये वाला सूट कब से स्टिच हुआ पड़ा है इसके पास, लेकिन बस पहनने का नाम ही नहीं ले रही। और इसके 50 सूट आए थे, जिसमें से हमारे पास 5 सूट पड़े, और आज रीस्टॉक हो गया नाइट में वापस। तब मुझे याद आया कि तू पहन के इसको लॉन्च तो कर। बहुत प्यारा सूट है गाइस, बहुत ही ज्यादा सुंदर। जितना कलर इसमें ब्राइट आ रहा है ना, मैं कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, उतना ही है ना ये कलर ये मैंने स्टिच करवाया है। ये पूजा ने खुद के लिए स्टिच करवाया है। पूजा की मैं मेरी शादी में ले जाऊंगी। और ये इसका शिबोरी का ओढ़ना मिल जाएगा, 3 शेड के अंदर है। ऑरेंज हो गया, इसमें रानी हो गया, और रामा कलर का भी टच दे दिया। सीरियसली बहुत प्यारा सूट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है, प्लस रेट भी इसकी रीजनेबल है, और कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा है। और रॉयल लुक दे रहा है, सबसे बड़ी बात ये दिखाना। पीछे शिबोरी इसके ओढ़ना बनने में लग जाते हैं 5 दिन। तो और इसकी रील आप है ना इंस्टा पे जाके देखो, कितनी प्यारी रील आई है इसकी। ये बहुत प्यारा सूट है। और आज आपको कल्चर क्रिएशन पे एक ऑफ़र मिलेगा। आप 3 सूट कॉटन के परचेस करते हो तो शिपिंग फ्री। अगर 1 सूट आप प्योर का सूट परचेस करते हो तो उस पर भी शिपिंग फ्री, चाहे राजस्थान हो, चाहे गांव हो, या फिर आउट ऑफ राजस्थान हो। जिसको जहां बुकिंग करवानी है वो फटाफट से बुकिंग करवा लेना। इसीलिए मैंने आपको आज के व्लॉग में काफ़ी सारी कॉटन में डिज़ाइन दिखाई है। तो 3 सूट कोई भी 3 सूट ले लेना आप। कल्चर क्रिएशन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। और आज ये फाइनली ये वाला भी हमारा रीस्टॉक हो चुका है, मोस्ट डिमांडेबल सूट, जो इसका मैंने ब्लैक कलर वियर किया था। इसका मैंने रेड कलर भी स्टिच करवाया गाइस, 2-3 दिन में स्टिच होके आ जाएगा। रॉयल सिल्क फैब्रिक है, सरबती पोत का ओढ़ना है, बहुत प्यारा सूट है, मतलब कंफर्टेबल भी है, प्लस है ना इसका जो फैब्रिक है ना वो भी रॉयल सिल्क है। तो आपको पता ही है कि ये सूट भी अच्छा है। ठीक है गाइस। तो
गाइस फाइनली मेरा शूट हो चुका है, जैसे कि आपने देखा ही है। और अभी ऋषु के पापा का फ़ोन आ रहा है मेरे पास। वो ऐसे बोल रहे हैं कि यार मेरे पास आ जाओ, इधर की साइड बिल्डिंग की साइड, मेरा मन नहीं लग रहा। उनकी थोड़ी सी तबीयत वगैरह मतलब इन दिनों ख़राब ही चल रही, पता नहीं क्या हो गया। मतलब एक तो जुकाम नहीं जा रही इनकी, और एक है ना मतलब ऐसे हाथ पैर टूटना, और ये सारी चीज़ें हो रही है। और मैंने ले लिया लैपटॉप, वहाँ पे मैं स्लिप वगैरह बना लूँगी और वहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट भी दे दूँगी। और पूजा ने डिसाइड किया है कि आज वो नहीं जा रही है, आज वो आईब्रो वगैरह बनवाएगी, तो उसको मैं वहाँ पे पार्लर छोड़ दूँगी और फिर वहाँ से मैं ऋषु के पास चली जाऊँगी, ऋषु के पापा के पास चली जाऊँगी। ये हमारी जिमनी रानी है। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं मम्मी के पास भी जाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए मम्मी के पास भी गए हुए, तो या तो मम्मी को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो भी साथ में ही चल लेंगे, नहीं तो फिर मैं अकेली। को उतार दिया मैंने पार्लर में, उसको ये बोला कि बारिश अगर ख़त्म हो जाए ना तो पैदल पैदल आ जाना मेरे पास, अगर बारिश ख़त्म नहीं होती तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊँगी तुझे लेने के लिए। और बारिश देखो स्टार्ट हो चुकी है, मौसम काला काला हो रहा है। मतलब थोड़ी सी देर बारिश पड़ेगी कंटिन्यू, आधा घंटा, फिर बाद में एकदम से बंद हो जाएगी। काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास ये आ रहे थे कि जीजा आजकल जिस्सा क्यों नहीं आते व्लॉग के अंदर, तो उनका मैं रीज़न आपको बताती हूँ क्यों नहीं आते। वो उन्होंने हेयर कट करवा लिया, और इतना छोटा हेयर कट करवाया है कि वो कंफर्टेबल नहीं है आप सबके सामने आने में। और पता है क्यों करवाया है? मैंने ना उनके लिए ना स्टिच करवाया था एक कॉम्बो ड्रेस, जो मेरे भाई को मैंने वियर करवाई थी। तो जैसे उनको पता चला ना कि ये वाली ड्रेस है ना स्टिच होके आ चुकी है, वैसे ही भाई आधे घंटे के अंदर अंदर टकलू बन के आ गए। मतलब टकलू तो नहीं, मतलब इतने बाल है ना करवा के आ गए। फिर मैंने उनको बोला मैं कि अब आप है ना कैसे लॉन्च करोगे, कि इसीलिए तो मैं छोटे छोटे बाल करवा के आया हूँ। फिर मैंने बोला मैं कि ऋषु पापा यार थे ही कोरोना ने मैंने अच्छा कौन ला गए, तो उस वजह से वो ना व्लॉग में आ रहे हैं ना वो रील में आ रहे हैं, किसी चीज में नहीं आ रहे हैं। जैसे वो बाल बड़े होंगे ना फिर उसके बाद में वो सारी व्लॉगिंग वगैरह करेंगे, उनको व्लॉग में भी मैं लूंगी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं पतिदेव को लेने के लिए तो क्या मतलब उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना, तो उनके पास थोड़ा सा बैठेंगे। देखो आगे आगे चल रहे हैं ऋषु के पापा, साथ में वेदू जी है हमारे। इन्होंने यहाँ पे काम चला रखा है ना, तो उस वजह से पूरा दिन इनका इस बिल्डिंग में ही चला जाता है। तो ऋषु का पापा न्यारा हो गया बैठा, देखो खुद ही तो चाय बना ले हुआ है, खुद ही दूध पी ले बैठा है, के एंजॉय चल रहा है ऋषु पापा, जिंदगी का मजा ले रहे हो तो थे ही ले रहे हो ने। ऋषु के पापा मेरा खातर मैं आई हूँ आज आके घर, जो मेरे खातर है भुट्टो सेक रहे, पर मैं भी तो लाई हूँ था घर, देख लो जी आया करे ना कोई भी गेस्ट तो जूस ले रहा है, फल फ्रूट ले रहा है, मैं भी तो ले रही हूँ। न्यारा जो ऋषु पापा बताओ बर्तन भंडार बोला थे, छोटा मोटा ले रहे हो, अच्छे से देख जो, कच्चो नहीं रहना चाहिए, नींबू भी डाल जो। बताओ मम्मी, लाइव काम चल रहे मम्मी को, मम्मी ये कह रही है पता है माँ मम्मी ने ना चाहे कत्ती तो बारिश आओ और कत्ता सिस्टम मैंने उथड़ फुथड़ माच जाओ, पर मम्मी ने माली यहाँ घूमबो पसंद है, खड़े ले चलो ना एक ही कबड्डी वड्डी का लगा रखे थे घूमने का टाइम कोनी में दे मान लियो नहीं आए टेंशन नहीं इन लोगों को घूमने का टाइम इनको दूसरा देना कोनी, एक ड्राइवर ने चक्की चढ़ा दिया। हां एक ड्राइवर दे दे गाड़ी मम्मी के नहीं छुट्टी चली गई, कठई कौन घुमाया देखो मम्मी का आधी चीज तो दिमाग में ही है अभी तक, नकारात्मक ऊर्जा तो महीना की छुट्टी चली गई सारा यही काम रही और तो कठई कौन घुमाया सा। आइए जा बना तुसी ग्रेट हो, जा बना छत्ता तो अंदर रख लो, छत्ते की कोई जरूरत नहीं है, बारिश हो चुकी है खत्म। बटन ये मेरे लिए पूजा लेके आई है, पार्टी रेडी रहे यहाँ। पूरे घर को उथल पुथल कर दिया ऋषु के पापा ने, तोड़ा फोड़ी मचा दी हर एक जगह। मम्मी की शौक लाग्यो पूरी ऋषु का पापा ई सब बतावे कि सारी चीजें ना माइंड में आ जाए कि खटक गया सी है ना।
ऋषु को पापा का माइंड बहुत तगड़ा है। ऋषु को पापा के लिए काफ़ी सारा कमेंट है भी है कि बहुत ज़्यादा है ना मेहनती आदमी है। मैंने तो भाई बहुत करा। इस साइड भी मम्मी तोड़ा फोड़ी कर दिया। अठीन को तो मन बेरो ही को नहीं हो। वो बिचड़ो किन की करेगो मम्मी के वो बिचड़ो किन की करेगो। अभी मुझे है ना इंस्टेंट जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि एक हमारे कस्टमर है जो गार्ड साहब से है ना, मैं गार्ड साहब को दूंगी ड्रेस वगैरह, वो घर से लेने आएंगे क्योंकि वो रावण गेट के जस्ट पास में ही है। तो बस मैं वो देने जाऊंगी। अब पूजा को ढूंढ रही हूँ, वो पूजा पता नहीं कहाँ चली गई। इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है, और इधर की साइड भी है ना तोड़ा फोड़ी मची हुई है पूरी है। चलो मम्मी आपको भी छोड़ना है या मेरे साथ चलो? तो बटीला करा चलो। छोड़ना ना बटीला करो। मम्मी जाना पसंद कौन करा बताओ? नहीं पसंद क्यों कौन गाइस पसंद तो करती करते हो क्या? चलो फिर। ये हंसी के पीछे राज बताओ। ये हंसी के पीछे राज बताओ। राज तो कुछ को नहीं, इसी तो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब काफी सारे ना कल के व्लॉग के अंदर कमेंट आ रहे थे कि है ना मम्मी को ज्यादा से ज्यादा व्लॉग में दिखाया करो। मम्मी थे ईशो काई करती हो सगड़ा के ऊपर जादू। मम्मी मेहंदी मेहंदी लगा के मम्मी हाल तो है ना बहुत दिन पड़े है तीज का। के नाम की मेहंदी लहरिया के चूड़े और कर के होंगी गाइस। बताओ मम्मी ने माथा चूड़ा हुआ सूट हुआ मतलब इतना ज्यादा पसंद है सजनो सवरनो पूछे मना। ओ वो पानी है कहीं वो लग रहे हैं पार्लर पानी है वो मना खा लो मेरा जिया तो गोरी हुई हूँ। मीठा नीम खट्टा नीम सब कुछ लगा दे ऋषु के पापा ने। पापा यहाँ गए ऋषु का कि ये घर ने ना जन्नत बनाऊंगा। बन है ना आदत पड़ गई। थैंक यू मम्मी। किराया की कितनी अच्छी है चिड़िया ने, कितना बढ़िया कर रखा है। ये देखो चिड़िया ने घोंसला कर दिया। पहले किया था फिर इसमें तोड़ दिया तो मेरा इतना पेट बड़ा इतना पेट बड़ा। पूछो मत। चले अब पूजा में तो ये पूजा नहीं है। ये सबको बताना गाइस बहुत शुभ का होता है, बहुत अच्छा होता है। किस चीज का है ये? ये चिड़िया होती है मुँह से लाला के भैया मुँह से लाला के ये भैया का घोंसला है। मम्मी के चुप रहे हुए होती है जो खून को चूस के और जूस पीती है वो चिड़िया है। अच्छा तो मेरे कस्टमर का फोन आने लग गया कल की। मैं पूजा ने फोन करके कहते तू आपने पैदल पैदल आ जाए। पूजा नहीं है क्यों मैं कि ना पैदल पैदल आ जाए किसी बागेड़ी आई फिर साहब 11 का 12 बजे अगला। ऋषु का पापा हमेशा नहीं यही किया करे मेरे साथ। मैं कि आओ तो आओ नहीं तो आज जो पैदल आ जाओ पैदल आ जाओ। ऋषु का पापा की इतनी ऋषु का पापा की है ना इतनी बातें सीख ली मैं। हाँ तो जो ना बटा बटा आती तू सीधी मैं घर जा रहा सीधी उठी आती। तो पहले मम्मी को छोड़ेंगे मम्मी वाले घर पे और मम्मी माला कराएंगे उन चलो कहते हैं क्योंकि आज अब रोटी को कैसे ओहो सतना पूजा के रोटी राटी को क्या सतुनो है क्योंकि पूजा के सावन है जो सावन गवाए ने एक टाइम रोटी खावे जो आई है सोचा कहीं तू चिराना चल जाती तो काल तो ये कि मैं मेरी मम्मी के हाथ को खानो काची हो रही है करशी और क्यों कौन गई मेरा हाथ को का पता नहीं रही। रायता बना रखा मैंने खावे को नहीं है रायता मम्मी न तो खावे नहीं का जीजो सा खावे इसको खा ले सी डंगू बनाया तो रात काटे इसको ही खाना नहीं अच्छी बनाओ रोजी ने अया के हार न जड़ो अब बोलनो पड़े तो अब आई ख्वासी जाता नहीं। तो चलो फटाफट से मैं जाऊं नहीं तो फोन ना पर फोन आ रहे हैं किरण भाई साहब को। बाय बाय मम्मी बाय। मम्मी छत्तो कौन बोल रहे हैं आपको? छत्तो बोले ठाका खाई ले हैं ठाका खाई ले छत्तो बोले छत्तो नहीं बोलना है। तो चलो अब मैं भी घर पे पहुंचती हूँ गाड़ी आ रही। तो हमारे कारीगर के पास में मैं पहुंची और यहाँ पे ये सारी पोशाकें लहरिए की आप सबको दिखा रही हूँ। सीरियसली बहुत प्यारी पोशाक है। अगर आपको परचेज़ करनी है तो टाइमली परचेज़ कर लेना। कलर वाइज बहुत प्यारी प्यारी है और इसका मैं आपको खोल के एक सूट दिखा दूँगी। पहले आप कलर इसके देख लो। ये ऑरेंज कलर में है, ये रानी एंड पिंक कलर के अंदर है। मतलब कलर आपको सारे अच्छे लगेंगे। ये वाली पिंक में है, पूरी पिंक है और ये रानी एंड पिंक है। और इसके बाद में ये वाली थोड़ा लाइट लेवेंडर कलर बोल सकते हैं अपन इसको। ये वाली भी अच्छी है। मतलब पूरी पोशाक प्योर की मिलेगी आपको
और ये ओढ़ना आपको है ना प्योर का मिलेगा। और ये वाली है ना एक पोशाक यार मैं खुद भी मेरे लिए स्टिच करवाने का सोच रही हूँ। आप भी मुझे बताना कि कलर कौन सा अच्छा है। मेरे को ये वाला ज़्यादा कलर अच्छा लगा है, ऑरेंज और रेड कलर। इसी को मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। कलर सारे ही बेस्ट है। आपको अगर परचेज़ करना है तो स्क्रीनशॉट लेना है पर्टिकुलर वो कलर जो आपको अच्छा लग रहा है। फिर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप नंबर जो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ ना, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर देना। ये ग्रीन कलर हो गया, ये ब्लू कलर हो गया। इसके है ना सिंगल पीस ही है गाइज ये, और मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद में है ना रीस्टॉक होगा नहीं, क्योंकि ये डाई होगा नहीं। तो आप फटाफट अपना स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर देना। ये वाली मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो गाइस खुलने के बाद में ये वाली जो पोशाक है कुछ इस तरीके से है। आपको ये वाली मिल जाएगी लहंगे की कलियां जो कि 12 रहने वाली है। और एक आपको मैं दिखा देती हूँ कुर्ती का और कांचली का जो पैटर्न आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये पूरा प्योर का फैब्रिक आ जाएगा और ये पूरा ओढ़ना आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो एकदम बारीक बारीक वाली है ना, ये लहरिये वाली डंकुली है एकदम पास के अंदर। इसमें वर्क वगैरह भी आप करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई तारी का कैसे भी। ये देख सकते हो आप बारिश के नज़ारे। अब लिया है मैंने फोन हाथ में, आज ब्लॉगिंग मैं करूंगी। प्रीति बोल रही है घर आज यार दाल बनानी पड़सी। दाल को ऑर्डर का टेंशन रही कि रात उतानी बनावा गई। आप सब कमेंट करना, आप सबके भी टेंशन होती है। देखते हैं किस किस के टेंशन है। कदा यहाँ लागे कि है ना, पता नहीं सिर्फ पता नहीं मतलब सुबह मॉर्निंग में खाना, उठो तो खाना, बैठो तो खाना, ये खाना वो खाना, खाना खाने के लिए जीते हैं। आई तो ये बेरो किया और ऋषा पापा आदेश दिए दाल बननी चाहिए। और इस बारिश में भी शॉपिंग कर रही है लोग। तो गाइस आते ही सबसे पहला जो काम था ना वो मैंने दाल छोंकने का किया है। यहाँ पे मेरा मसाला पक रहा है, यहाँ चॉपिंग हो गई और ये मेरी दाल भीग चुकी है गाइस। क्यों हंस रही है बता? मैं पूजा ही कह रही है। प्रीति ने मेरे से पहली बार कोई डिमांड करी है कि कल्चर क्रिएशन से अब तो मुझे फोन दे रहा। नहीं है ना, ये ऐसे बोल रही है कि क्लियरिटी है ना तेरे फोन की जा चुकी है। एक है ना हैंग होने लग गया मेरा फोन, क्योंकि मेरा जो फोन है ना वो 13 प्रो है तो काफी ज्यादा सीरीज आ चुकी है। 14 आ गई, 15 आ गई, 16 आ गई, अब 17 इसलिए ऑटोमेटिक हैंग होने लग जाता है ना। हाँ तो तू है ना मन पहले है ना कल्चर क्रिएशन दिरा 17 प्रो ये डिमांड करी है प्रीति ने। कल्चर अब देखते हैं प्रीति की डिमांड पूरी होती है या नहीं होती है, वो मेरे ऊपर है। आइए गए तू खर्चो बहुत करे। देखो ये बेसिक नीड है जो कि अपन को है ना अपने लिए करनी चाहिए पूरी। फिर अपन अपने लिए नहीं जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे, ये बता दो। ऐसी बात है क्या? ठीक है, तू तो लग बन की तेरी दाल, बन की तेरी रोटी और छाछ वाछ सब कुछ कर दियो। अब ऐसे कस्टमर का फोन आ गया, अब क्या करें? उठा ले।